चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जांपल हम लेंगे H2O यानी वाटर को। यानी वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, आइए डिटेल देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास होती है 1:2 2p(x2 2p(y1 2p(z1)। लेकिन जब हमारा ये एटम ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में जाता है यानी बॉन्डिंग की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है और यहाँ पर हमारे पास 2:2 का एक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है 3 2p ऑर्बिटल्स के साथ, जैसे नज़र भी आ रहा है। और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर्स मौजूद होते हैं और दो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं यानी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। डिटेल के साथ अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग डेटा को देखते हैं तो इस टेबल में बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है और मैं एक एक पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास 2:2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है और 2p(x2 2p(y1 और 2p(z1) ये आपस में मिक्स करते हैं। जब ये मिक्स करते हैं तो मेरे पास 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बात की है और उसमें हमने कहा था कि दर हकीकत में यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ये शक्ल और एनर्जी के एतबार से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटरमिक्सिंग करने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये सेम शेप और एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो ये मेरे पास इस p3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसकी वजह ये है कि एक इस और 3p आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, तो ये आपस में जब मिक्स होंगे तो ये वजूद में लाएंगे 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास इसके पास लोन पेयर होता है। यानी पहला जो sp3 है मेरे पास, इसमें लोन पेयर होता है और दूसरे के अंदर भी हमारे पास लोन पेयर होता है। यानी दो इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर समा देता है। बॉन्डिंग पेयर नहीं होता है बल्कि लोन पेयर रखता है। लेकिन नेक्स्ट जो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और नेक्स्ट वाला भी है, इन दोनों की बॉन्डेड पेयर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन sp3 से आता है और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं उसके बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का होने ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये बॉन्डेड पेयर आता है, यहाँ पर भी बॉन्डेड पेयर की सूरत में जाहिर होता है। यहाँ बॉन्डिंग पार्टनर की अगर बात करते हैं तो यहाँ कोई नहीं होता है, क्योंकि ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने अपने पास रख देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो यह हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना देता है। नेक्स्ट जब हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, सो वी विल सी ऑल दीज इन डिटेल्स। बॉन्ड टाइप, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि यार लोन पेयर इसने अपने अंदर रखा हुआ है, ये इसने किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, लिहाजा हम कहेंगे कि नो बॉन्डिंग नो बॉन्डिंग। लेकिन नेक्स्ट दो के अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। आइए कैसे मौजूद है ये भी देख लेते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की तरफ जब हम जाते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एक लोन पेयर की सूरत में। यानी ये हमारे पास दर हकीकत में लोन पेयर है, ये भी हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मौजूद है, एक लोन पेयर, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है लोन पेयर की सूरत में। ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये भी बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये भी बॉन्डिंग नहीं करेगा, इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इस ऑर्बिटल की तरफ हम आते हैं तो ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके इस हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड दर हकीकत में हमारे पास होगा सिग्मा बॉन्ड। यानी ये हाइड्रोजन और ये जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये आपस में एक्सेसियल ओवरलैपिंग करते हैं। एक्सेसियल ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। और इस तरीके से ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग की सूरत में हमारे पास एक बॉन्ड वजूद में आता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल है ये 104 का है। 104 इसलिए है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर भी लोन पेयर यानी इस P3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये रिपल्जन यानी रिपल्जन फोर्स लगती है इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर और इस वाले ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए ये एंगल श्रिंक हो गया और 104 पे पहुंच गया। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास ज्योमेट्री उसकी होती है टेट्राहेड्रल एंगुलर इन शेप, और साथ में एंगल 104 की होती है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान। यहाँ पर हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड्स और टू लोन पेयर्स होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिएगा। शुक्रिया।